नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात, हमारा वीडियो, हमारे विचार आप तक पहुंचे। और विचार नहीं, तथ्य, कई पुरानी जानकारियां, ऐतिहासिक और भविष्य की रेखाएं जो दिखाई देती हैं, रेखाएं मतलब राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, उनकी चर्चा, और उसके बाद आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें, इसका हमेशा स्वागत है। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2027 मैंने अगले साल होने वाले चुनाव की अधिक चिंता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के ही, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े हमारे पुराने परिचित हैं, कांग्रेसी कट्टर पुराने, उनने कहा भाई उनको नहीं है। और वैसे भी देखिए, उनको कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है। वो लोकसभा के 2029 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं और उस लोकसभा चुनाव में विजय के लिए, बने सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही विजय के साथ दोस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा विजय करने के लिए विजय से दोस्ती? उन्होंने कहा नहीं, आप ध्यान दे रहे हैं, आपने तो कल भी चर्चा की थी। भाई विजय तमिलनाडु का फिल्म स्टार, चमकता हुआ, लाखों की भीड़ होती है, लोग जान देने को तैयार रहते हैं, मर भी जाए तब भी उसके लिए फिल्म है, वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। और कांग्रेस ने सबसे पहले उसी के लिए हाथ बढ़ाया, चूंकि राहुल गांधी तो चुनाव से पहले भी यही चाहते थे कि इनके साथ समझौता कर लें, लेकिन नहीं। सोनिया गांधी चूंकि डीएमके के पुराने सौदेबाजी संबंध, अब जो कहे तो राहुल गांधी चूंकि 2009 चुनाव से उनको लगता था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक दो बार किसी ने मिलवाया, वो चर्चा में पहले भी कर चुका, लेकिन उनकी निगाह थी कि डीएमके हमारे पीछे, हमारा अब इससे कब तक हमें सत्ता कैसे मिलेगी इनके बल पर। वो इसलिए विधानसभा चुनाव में उनकी दिलचस्पी नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश, बिहार क्या है, पिछड़ा इलाका है, ठीक है, जाते हैं चुनाव, ठीक है, अमेठी, रायबरेली हमारी रियासत है, चुनाव लड़ लेते हैं हमारे चुनाव जीतने के लिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई हमें मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है। वहाँ विधानसभा में कौन जीतता, अखिलेश यादव, ठीक है, हम साथ दे देंगे, अखिलेश यादव को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। देखिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी का ये माइंड भी मुझे बताया कि अखिलेश यादव की मजबूरी है कि कांग्रेस के वोट उनको मिल सके, उनको नहीं जरूरत है समाजवादी वोट, या उनका कहना जब हमें विधानसभा हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हाँ वोट न बटे तो हमें ठीक है। बिहार में भी तेजस्वी यादव, वो उनकी खाली संबंध लालू से इसलिए थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कब से, जब सरकार थी तब से उनको लगता था कि भाई अब वापस सरकार हमारी जब आए, तो बिहार में तेजस्वी का सपना चूर हो गया। अखिलेश यादव उनके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया पे भी पहुंची है, कि वो तो उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कौन कैंडिडेट हो सकते हैं उसके लिए प्रॉब लोगों से, अपने जो भी उनके नेटवर्क है, विभिन्न संगठन हैं, संघ से जुड़े हों चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, जो जो इलाकों में जो उनके प्रमुख नेता हैं या जिला की इकाइयाँ हैं, उन सबसे नाम की लिस्ट बना ली है, बनाने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी तैयारी आगे की करते हैं, हो सकता है उसमें 2029 की तैयारी भी होगी, लेकिन इसके लिए दूसरे की बैसाखी और दूसरे के कंधे की उनको जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगती। उनको दूसरों को सहयोग दे दें वो ठीक है, उनको लगता है कि इस राज्य में इसको सहयोग देने से हमें अच्छा लगता है, हम जनता दल यू को भी हमें आगे साथ, पुराना साथी है तो साथ देना है। लेकिन उनके लिए ही कि 2029 में तो राहुल गांधी बहुत चतुर है, उन तो इसीलिए तो उनको कोई चिंता नहीं थी असम की, न चिंता, न उनको केरल की चिंता इसलिए थी कि केरल में तो अपने आप मिलनी थी, तो कहने को श्रेय तो मिले भाई बहन को। अब बहन को वहां से बना दिया वायनाड से एमपी, तो फिर वो खुद पहले भी वहां रहे हैं, तो उनको लगा भाई वहां तो जीतेंगे, क्योंकि वैसे ही लेफ्ट पार्टी पतन की तरफ थी, उसको खिलाफ भ्रष्टाचार वहां भी बोल के आते थे, ममता खिलाफ बोलते थे। तो वो 2029 में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अपने बल पर इतना भारी बहुमत हो, जो बीजेपी मोदी सरकार को ध्वस्त करके, जैसे उसके खिलाफ लगातार जो प्रचार कर सकते हैं, दुष्प्रचार कर सकते हैं, देश से विदेश से,
अब सोरोस के साथ जो उनके संबंधों की कितनी कहानी आती रहती है। पहले भी जो सारे या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं जो सोरोस को फंडिंग करते हैं भारत के खिलाफ प्रचार में, उसमें निश्चित रूप से मोदी सरकार की भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, यहाँ के संगठनों की करते हैं। और उसी तरह से चाइना अप्रत्यक्ष रूप से चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी के समझौते हैं पहले से, जो राहुल गांधी जब सत्ता में थे, सरकार में, मतलब खुद नहीं सरकार, उनकी सरकार की सांसद तो थे ही और सोनिया गांधी प्रमुख थी, तो उस दृष्टि से चीन के साथ तो पार्टी को ही आगे रखने के लिए जो मदद हो सकती है, और राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए उन्होंने किया चीन ने, तो वो मानते हैं कि चीन के साथ तो भाई वो तो हिंदी चीनी भाई भाई, तो नेहरू के ज़माने की बात है, तो उस पर तो कोई आपत्ति नहीं। और वैसे मोदी जी भी झूले में बैठाते हैं शी जिनपिंग को, तो वो उनका ये दावा है। लेकिन ये अलग बात है कि राजनीति में पाकिस्तान का सहयोग मिले, चीन का सहयोग मिले, सोरोस का मिले, बाकी गाली देते रहे कि अमेरिका के ट्रम्प की कहना सुनते हैं मोदी जी, और चूंकि ये है कि अडानी के साथ है, अंबानी के साथ है, वो उनकी कहानी अपनी चलती रहती है। लेकिन असली उनका लक्ष्य है, और इसीलिए विजय का जो जिस तरह से टीवी के पार्टी है और जो उनकी विजय की, और इसलिए अब उनको पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन सबसे पहले कुछ ही घंटे में उन्होंने बाकायदा रिटर्न में जारी कर दिया। अभी गवर्नर उसको माने, अभी दस्तखत करके गवर्नर को दिए गए नहीं दिए गए वो अलग बात है, हो सकता है कल तक सब लोग अपना, उनकी तरफ से तो पूरा खुला है, क्योंकि 2009 से वो उनके लिए ही प्यार, उनकी मोहब्बत बढ़ा हुआ था। फिल्मी सितारे से उनको बड़ा है, वो बचपन से भी उनको, हम उनके पुराने हमारे भी पत्रकार मित्र हैं राजीव शुक्ला, उनके बड़े संबंध थे शाहरुख खान से, सलमान खान से, फिल्मी सब हिसाब से, तो वो बचपन में कभी राजीव गांधी के समय में भी इनको फिल्मों वालों से मिलवाया करते थे। बाद में भी संपर्क में उनके ऐसे कितने ही और लोग भी आ गए बाद में, तो उससे सीधे सीधे संपर्क भी हुआ। तो फिल्म वालों से उनके मोह माया है। लेकिन उनको अमिताभ बच्चन, अब ये ठीक है कि अब वो अमिताभ बच्चन तो समाजवादी पार्टी की सांसद है, अब उनके संबंध ठीक है, पर बहुत पुराने बुजुर्ग भी हैं। अलग बात है कि अमिताभ बच्चन के साथ तो बहुत कटुतापूर्ण संबंध गांधी परिवार के हो गए। इस दृष्टि से भारत के, उत्तर भारत के सिनेमा स्टार नहीं, वहाँ का सिनेमा स्टार, और अखिलेश यादव, जैसा मैंने कहा कि उनको उसकी नहीं, अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत हो, उसका वोट उनको मिल जाए, इसलिए अखिलेश सहयोग जो होगा इस टिकट में हम तो अधिकाधिक चाहेंगे। हमने तो डीएमके से भी यही कहा था, डीएमके से बड़ी सौदेबाजी करके अधिक सीटें ले दे करके 5 आई। हाँ, केरल में जरूर उनकी जो थी, चूंकि वहाँ से सांसद रहे हैं, बहन सांसद है, तो वहाँ जीत हो ही गई। चूंकि कम्युनिस्टों का तो कबाड़ा होना था, वो दीवार पर लिखा हुआ था, जिसको कहते हैं कुछ को पढ़ने की करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, वहाँ कुछ भी न करते तब भी जीतते, चूंकि भ्रष्टाचार गड़बड़ जैसे ममता का हुआ उसी तरह से वहाँ उतनी ज़्यादा अत्याचार की कहानियाँ नहीं आई। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार बहुत था, जनता वैसे भी वहाँ परिवर्तन करती है, 10 साल हो चुके थे, ऐसी स्थिति में वहाँ तो आना था, तो उससे भी उनको निश्चिंतता थी। और इसीलिए चाहे चुनाव का मतदान बंगाल में था तब भी विदेश में थे, जिस दिन मतदान की गणना होना थी तब भी ओमान में, जैसा बताया जाता है, वहाँ थे। तो विदेश उनका बड़ा प्रिय ठिकाना है, वहाँ से संचालन करना आसान होता है। भारत का मौसम, दिल्ली में जरा पोल्यूशन भी ज़्यादा है। हम जैसे लोग जो मजदूरी करते हैं, पत्रकारिता में कह सकते हैं, मजदूरी कहेंगे, उनके लिए हो सकता है कि यहाँ रहना मजबूरी हो। उनके लिए तो ये है कि हर हफ्ते 15 दिन के अंदर यदि विदेश नहीं जाएंगे तो स्वच्छ हवा कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन, वहाँ तो कई तरह की ऑक्सीजन मिल जाती है, खुद बाहर उसके वो भी लगे होते हैं, मशीनें लगी होती हैं। अब तो इंडिया में भी खुल गए हैं, लेकिन वहाँ का अलग उनको पुराना अभ्यास है। तो इस दृष्टि से उनको अब, और कोई हेमा मालिनी फिल्म, अब वो ठीक है उनका कितना साउथ में है, लेकिन वो तो विजय को ऐसा देख रहे हैं कि एनटीआर के बाद उभरता हुआ चेहरा आया। ये अलग बात है कि आज भी चंद्रबाबू नायडू जो एनटीआर रामाराव के परिवार के हैं, आज वो कांग्रेस के साथ नहीं है, एक समय में थे, लेकिन वो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत ही कहना चाहिए कि सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं। अब वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गठबंधन में एनडीए के साथ हो गए। उनके बेटे भी जो है वो केंद्र में मंत्री हैं। तो उनको कोई साउथ का और कोई अब स्टार, ये स्टालिन और उनके लोग अब तो कमज़ोर हो गए, डीएमके में तो ऐसा है ही नहीं, तो डीएमके को उन्होंने लात मार दिया। और वो तो सोनिया गांधी के जोर देने से साथ में चुनाव लड़ा, वरना वो तो चुनाव से पहले ही चाहते थे कि टीवी के साथ ही समझौता हो। अब उनके जो सलाहकार हैं, वो लोग जो 1-2 लोगों ने सलाह दी थी, बड़े देखे, हमने पहले कहा होता ज़्यादा सीटें हमारी आ जाती,
ज़्यादा आती, हो सकता है विजय की कम हो जाती यदि आपकी आ जाती तो। डीएम के अलग अपना दुख उसके साथ, लेकिन 2029 में फिर डीएमके से आपका कोई वास्ता तो रहेगा नहीं। तीसरा सबसे अधिक चिंता उनको, जैसे पाकिस्तान की बात मैंने कही, या उसके साथ संबंधों को लेके कि सिंदूर ऑपरेशन क्या था, आज सिंदूर ऑपरेशन की गांठ पर भी वो तो पहले भी मानते थे कि भाई अरे इसमें क्या हुआ, कितना हमारा नुकसान कितना हुआ, उसका हिसाब बताइए। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हों, पाकिस्तान या मुस्लिम, देखिए इसीलिए उनकी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हाँ जी हमें तो पूरा, हमें मुस्लिम, अब तो हम इसको मुस्लिम ही मान लीजिए पार्टी को, यहाँ तक कहने वाले नेता हो गए। उनके विरोधी भी कहने लगे, क्योंकि यदि 19 MLA हैं उनमें 18 यदि मुस्लिम ही चुन करके आएंगे उनकी तरफ से, या 19 जो है, तो देखा जाए तो वो उसका उनको गौरव भी महसूस होता है। तो उनको लगता है अल्पसंख्यकों की एक बात ठेकेदारी हमारे पास है। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, वो उनको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिला है मुस्लिमों का। वो समाजवादी को दे देगा, वो NCP को दे देगा, वो जो और समाजवादी को दे देगा, RJD को दे देगा, लेकिन उस तरह से तो वो क्षेत्रीय दलों में इस समय विजय के लिए उन्होंने विजय का दामन पकड़ लिया है और उसको छोड़ने वाले नहीं है। उम्मीद तो यह करते हैं। अब यह है ठीक है कि वो मुख्यमंत्री अपना और जो नंबर गेम करके पूरा जोड़ करके विजय को कब शपथ मिलेगी, ये तो अब कुछ घंटों बाद या 24 घंटे बाद पता चल ही जाएगा। शपथ भव्य होने वाली है। राहुल गांधी वहां जाकर के चाहे 5 उनके आए हों हाथ, वो ऐसा दिखाएंगे कि हमने जीत लिया तमिलनाडु। 5 विधायकों के बल पर यदि आपको लगे कि हमने तमिलनाडु जीता है, केरल हमने जीता है, तो अब 2 बड़े दक्षिण के राज्य हैं, आप उसको हिसाब से कह सकते हैं कि हम ही सिकंदर हैं, जो जीता वही सिकंदर। तो यदि खाली 5 के बल पर भी सत्ता की मंत्री पद भी मिल गया तो हमारे काम तमिलनाडु में तो आसान होंगे ना। अब ये अलग बात है कि DMK उसके बाद में फिर DMK से कैसे समझौता आगे करेंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो। DMK ने कहा है 6 महीने का समय दे सकते हैं, देखें TV के को। और फिल्मी स्टार है, उनको कोई संगठन का अनुभव नहीं है, जनता फैन क्लब पर आए हैं वो ठीक है, हो सकता है आगे चलते रहें, क्योंकि वो भी कई साल 15 साल से कोशिश में थे ही। आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, पूरी संभावना बनती है। लेकिन तब फिर क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे या राहुल की पूंछ बन के रहना चाहेंगे, ये भी भविष्य है। इस दृष्टि से 2029 के लिए राहुल को अपनी विजय के लिए जरूरत है एक विजय नाम के सहारे की। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।